अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन टू थर्मोडाइनमिक्स, यानी हम आज थर्मोडाइनमिक्स की बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। तो थर्मोडाइनमिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, ये एक ब्रांच है फिज़िक्स की विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जो कि जिसमें हम स्टडी करते हैं कि हीट एनर्जी को कैसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है एंड मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, और दोबारा मैकेनिकल एनर्जी को कैसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो उस ब्रांच को हम कहते हैं थर्मोडाइनमिक्स। अब थर्मोडाइनमिक में कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे थर्मोडाइनमिक सिस्टम it is the collection of large number of particles, atoms, molecules or ions restricted with its certain boundaries। यानी कि ये एक लार्ज किस्म के पार्टिकल्स यानी कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस होंगे जो रिस्ट्रिक्ट होंगे अपने बाउंड्री के अंदर। जैसे कि ये एक सिस्टम है, इस गैस है, यानी कि ये गैस एक सिस्टम है और ये इसकी बाउंड्री है जो सिलेंडर की अंदर वाली दीवार है, और फिर जो सिलेंडर के बाहर जितनी भी चीज़ें हैं वो उसकी सराउंडिंग्स हैं। सराउंडिंग एनीथिंग आउटसाइड द थर्मोडाइनमिक सिस्टम विच इट एक्सटेंड्स एनर्जी एंड मैटर इज़ कॉल्ड सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स उसे हम कहते हैं, यानी कि ये सिलेंडर है तो सिलेंडर के बाहर जितनी भी चीज़ें होंगी उन्हें हम सराउंडिंग्स कहते हैं, जिससे ये एनर्जी दे सके और एनर्जी ले सके, यानी कि एक्सचेंज कर सकें एनर्जी और मैटर, उसे हम सराउंडिंग्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इधर वाटर होगा तो बॉयल वाटर जो होगा वो सिस्टम होगा, और उस जिस सिलेंडर में होगा वो उसकी बाउंड्री होगी, और जो सिलेंडर के बाहर जितनी भी चीज़ें होंगी वो उसकी सराउंडिंग्स होंगी। ओपन सिस्टम, अब एक ओपन सिस्टम क्या है? इट एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग्स, यानी कि ओपन सिस्टम में दोनों चीज़ें एक्सचेंज हो सकती हैं, एनर्जी भी मैटर भी। ये देखिए मैटर आ रहा है, मैटर जा रहा है, एनर्जी आ रही है, एनर्जी जा रही है। तो ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहते हैं जिसमें दोनों चीज़ें एक्सचेंज हो सकें, एनर्जी भी मैटर भी। अब क्लोज सिस्टम, तो इट एक्सचेंज ओनली एनर्जी, कैन नॉट एक्सचेंज मैटर विद द सराउंडिंग्स, जिसमें सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो सके सराउंडिंग से, मैटर नहीं एक्सचेंज हो सके, उससे हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। जैसे कि एनर्जी जा रही है, एनर्जी आ रही है, मगर इस पर एक्स लगा हुआ है, यानी कि ये मैटर नहीं आ सकता ना ही जा सकता है, तो उसे हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। अब आइसोलेटेड सिस्टम, इट कैन नॉट एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर विद सराउंडिंग्स, इसमें कोई चीज़ें एक्सचेंज नहीं होगी, ना ही एनर्जी एक्सचेंज होगी ना ही मैटर एक्सचेंज हो सकता है। जैसा कि ये देख रहे हैं, ना ही एनर्जी आ रही है ना ही जा रही है, ना ही मैटर आ रहा है ना ही मैटर जा रहा है। तो अब आ जाते हैं हम थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स में, यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, नंबर ऑफ मोल्स आर कॉल्ड थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स। वेरिएबल मतलब चेंजेबल, यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, नंबर ऑफ मोल्स ये हैं, ये चेंजेबल हैं थर्मोडाइनमिक्स में। आगे हम इन्हें फर्दर स्टडी करेंगे, फ़िलहाल हमें इनके पता होना चाहिए कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, नंबर ऑफ मोल्स आर कॉल्ड थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स। अब थर्मोडाइनमिक प्रोसेस क्या है? अ प्रोसेस इन विच चेंज इन थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स चेंजेस द स्टेट ऑफ सिस्टम, जिसमें मतलब जिस प्रोसेस में थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम वगैरह में चेंज आए और वो सिस्टम को चेंज कर दे, सिस्टम की स्टेट को चेंज कर दे, तो उससे हम थर्मोडाइनमिक प्रोसेस कहते हैं। इंडिकेटर डायग्राम, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेंजेस इन वेरिएबल्स, यानी कि ये एक डायग्राम के तहत हम रिप्रेजेंट करेंगे जो भी चेंजेस आएंगी सिस्टम में या वेरिएबल्स में, यानी कि वेरिएबल्स में चेंज आएगी तो सिस्टम में चेंज आएगी, तो उसे हम ग्राफिकल अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो उससे हम इंडिकेटर डायग्राम कहेंगे टर्म को। अच्छा, अब इंटरनल एनर्जी क्या है? सम ऑफ टोटल एनर्जीज़, यानी कि जितनी भी एनर्जीज़ हैं उनका अगर हम टोटल कर लें, सिस्टम में जितनी भी एनर्जीज़ हैं उसका टोटल कर लें, तो
हमारे पास इंटरनल एनर्जी बनती है, यानी कि सम ऑफ टोटल एनर्जीज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। जितनी भी एनर्जीज काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हैं उनका जो टोटल है उसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। रिप्रेजेंट बाय यू, कैपिटल यू से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। एनर्जी पजेजेज बाय सिस्टम ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन इज कॉल्ड इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। जो मॉलिक्यूल्स यानी कि एक सिस्टम है, गैस का सिस्टम है, उसमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स हरकत करेंगे उनकी वजह से जो मॉलिक्यूलर मोशन क्रिएट होगा उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। एनर्जी पजेजेज बाय सिस्टम ड्यू टू मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन अट्रैक्शन इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और जो मॉलिक्यूल्स की आपस में अट्रैक्शन होगी किसी भी फील्ड या किसी भी चीज़ की वजह से, और उससे जो एनर्जी क्रिएट होगी उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। और इन दोनों को मिलाकर हमारे पास इंटरनल एनर्जी आ जाती है। स्टूडेंट्स, वर्क डन इन थर्मोडाइनमिक्स, यानी कि वर्क डन क्या होता है थर्मोडाइनमिक्स में। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इज़ कॉल्ड वर्क डन। जो वॉल्यूम में चेंज आती है ना सिस्टम में, उससे हम वर्क डन कहते हैं। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि वर्क डन तब होगा जब वॉल्यूम में चेंज आएगी, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इफ़ वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज एक्सपेंड्स, यानी एक्सपेंशन हम उससे कहते हैं, यानी कि कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही हो। अगर वॉल्यूम सिस्टम का इंक्रीज़ होगा इन फाइनल स्टेट, द वर्क डन विल बी पॉजिटिव। अगर फाइनल स्टेट में यानी कि बाद में अगर सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो हम उसे पॉजिटिव वर्क डन कहेंगे। यानी कि ये एग्जांपल दिया, ये बिफ़ोर यानी कि हीट देने के बिफ़ोर जो पिस्टन है उसका वॉल्यूम यहाँ पर है, और आफ्टर उसका वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, ऊपर जा रहा है पिस्टन, तो यानी कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि इस पर पॉजिटिव वर्क डन हुआ है। इफ़ वॉल्यूम ऑफ सिस्टम डिक्रीजेज या कॉम्प्रेस, अगर कॉम्प्रेशन हम डिक्रीज को कहते हैं यानी कि कम हो रहा हो, अगर वॉल्यूम सिस्टम का कम हो रहा हो इन फाइनल स्टेट, देन वर्क डन विल बी नेगेटिव। अगर फाइनल स्टेट में वॉल्यूम सिस्टम का कम हो रहा हो हीट देने के बाद, तो हम उसे नेगेटिव वर्क डन कहेंगे। इधर एग्जांपल दी हुई है, हीट देने के से पहले जो वॉल्यूम है सिस्टम का वो यहाँ पर है पिस्टन, और हीट देने के बाद फाइनल स्टेट में जो आफ्टर वाली स्टेट है उसमें वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी कि ये नेगेटिव वर्क डन की एग्जांपल है। और इसकी इक्वेशन जो है वो होगी डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। ये हम बड़ी डेरिवेशन के बाद लाते हैं, मगर अभी हम टेस्ट के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो हम बस ऐसे ही पढ़ेंगे फाइनल वाली। डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, यानी कि चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इज इक्वल चेंज इन वॉल्यूम। इफ मतलब वॉल्यूम चेंज होगा तभी ही वर्क डन होगा। इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन वॉल्यूम तो वर्क डन विल बी ज़ीरो। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन जो होगा वो ज़ीरो होगा। डेल्टा वी इज इक्वल ज़ीरो, देन डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल ज़ीरो, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम अगर ज़ीरो हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, कम भी नहीं होगा, ज़्यादा भी नहीं होगा, वहीं का वहीं होगा, तो वर्क डन भी ज़ीरो होगा।